मेरा पिछले वीडियो परी सीआर 12.5 mg उस वीडियो के ऊपर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं परी सीआर यानी कि पैरोक्सिटिन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह कि क्या यह गोली FDA द्वारा अप्रूव्ड है प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए? तो ये गोली FDA के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है और डेपोक्सिटिन भी FDA के लिए अप्रूव्ड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या अभी तक कौन सी ऐसी गोली बनी है जो कि FDA ने अप्रूव की हो प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए? तो अभी तक कोई सी भी गोली FDA के द्वारा अप्रूव नहीं है प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए, इसीलिए इन टैबलेट्स का उपयोग में लाया जाता है ताकि इनका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसके बाद बात करते हैं, क्या पैरोक्सिटिन गोली पागलों को ठीक करने में दी जाती है? यानी कि बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि ये तो पागलों को ठीक करने के लिए दी जाती है, ये तो डिप्रेशन की गोली है, एंटी डिप्रेशन की गोली है। तो बात करते हैं कि जो पैरोक्सिटिन और डेपोक्सिटिन ये दोनों ही गोली SSRI है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर, यानी कि ये दोनों गोली डिप्रेशन को कम करती है। अब बात समझिए कि अगर आप इसके कारण का पता करेंगे कि प्री मैच्योर एजुकेशन सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको शीघ्र पतन की समस्या है, तो उसके अंदर आता है साइकोलॉजिकल कॉज। अब साइकोलॉजिकल कौन सा आता है? एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी। यानी कि आप जब भी किसी महिला के पास जाते हैं तो आपको एक डर सा महसूस रहता है, आप पहले से ही मन बना लेते हैं कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाऊँगा। तो उस डर के कारण आपका जब भी आप उसके साथ हमसफ़र होते हैं तो आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है। तो यही कारण होता है। तो उसको कम करने के लिए ये एक तरीका का डिप्रेशन है, तो इसको कम करने के लिए इस गोली का उपयोग में लाया जाता है और इसका इफ़ेक्ट अच्छा देखा गया है। इसलिए पैरोक्सिटिन और डेपोक्सिटिन इन दोनों गोली का उपयोग अपन प्रीमेच्योर एजुकेशन में करते हैं। उसी के साथ क्या पैरोक्सिटिन को सबसे सुरक्षित कहा जा सकता है? देखिए, कोई सी भी गोली कभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होती है, चाहे वह सिर दर्द की गोली हो या बुखार की गोली हो, किसी न किसी गोली का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। बस फ़र्क इतना रहता है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, और ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। यानी कि जो टैबलेट्स जैसे कि पैरोक्सिटिन बनाई गई है, तो पैरोक्सिटिन टैबलेट का फॉर्मूला सेम ही है, डोज सेम है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के अंदर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, किसी के अंदर बहुत कम रिजल्ट देती है और किसी के अंदर कोई रिजल्ट न देकर साइड इफ़ेक्ट देती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी बॉडी ही डिसाइड करती है कि गोली कैसे काम करेगी। अगर आपकी बॉडी उसके फेवर में काम करेगी तो गोली भी अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसके फेवर में काम नहीं करेगी तो गोली भी अच्छा काम नहीं करेगी। तो ये सीधा सा आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सुरक्षित है या नहीं है। क्या इसको लेने से प्रीमेच्योर एजुकेशन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है? तो देखिए, मैंने पहले ही कारण बताया है कि एक साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजिकल यानी कि एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण आपके अंदर ऐसे हार्मोन बन जाते हैं, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और ये कोर्टिसोल और ये सब करके आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ये गोली खाने से आपका शरीर के ऊपर यानी कि आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। अब होता है ऐसा है कि इस गोली को जब तक आप लेते रहते हैं तब तक आपका टाइमिंग अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बंद करते हैं तो आपका टाइमिंग वापस से ख़राब हो जाता है। तो इसको सिर्फ आपके मेंटेलिटी को ठीक करने के लिए किसी भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि इससे सिर्फ आपको मेंटली स्टेबल किया जाता है। अगर आप इस गोली को जैसे 10-15 दिन या 20 दिन 1 महीना तक खाते हैं, उस दौरान आपका टाइमिंग बढ़ जाता है, और टाइमिंग बढ़ने के कारण आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मैं अच्छी तरीके से अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाता हूँ और लंबे समय तक टिक पाता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको मेंटेन करना रहता है। जब आपको एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे उस डर को ख़त्म कर चुके होंगे और आप एक अच्छी बेहतर लाइफ शुरू कर सकते हैं। तो इस गोली से प्रीमेच्योर एजुकेशन पूरी तरह ठीक हो जाए ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा। ये सिर्फ आपको एक ज़रिया देता है ताकि आप उस स्ट्रेस से बाहर निकले, आप उस एंजाइटी से बाहर निकले, इसलिए इस गोली का उपयोग में लाया जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसी गोली हो जो मेरे दिमाग पर काम नहीं करे और मुझे प्रीमेच्योर एजुकेशन के
में भी अच्छी खासी मदद करे, तो उसके लिए अभी तक तो सरकार के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है किसी भी गोली को। आप दूसरी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, तो ये सभी सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। बाकी अभी तक इसका कोई भी 100% प्योर इलाज नहीं है। और उसी के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या शुगर पेशेंट ले सकते हैं, तो देखिए इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैं किसी भी वीडियो के अंदर आपको गोली लेने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये गोली आपको किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकती है और क्या क्या नुकसान दे सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आगे ही ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।